बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आप एक बात सोचें कि जब हमें इस हकीकत का पता है कि जिन कौमों ने तरक्की की है वो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने बच्चों को सिर्फ इस मकसद के लिए दिलवाते हैं कि आने वाले वक्तों में अपने पाँव पे खड़ा हो सके, तरक्की कर सके, अपनी सोच को तब्दील कर सके, शाऊर आए, उठने बैठने की तमीज़ आए और अपनी ज़िंदगी तब्दील कर ले। यहाँ तक कि तालीम जो है अपने नसीब, अपनी तकदीर को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। रही बात पाकिस्तान की इस रियासत की, जब एक मुल्क को चलाना होता है, उस मुल्क की असम्बलियों में अगर आपको ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनको अपनी वजारत का पता नहीं हो, ऐसे लोग नज़र आए जो गलत मलत जो है वो ओहदे पढ़ रहे हों, ऐसे लोग नज़र आए जिनको ये तक ना पता हो कि जिस वजारत के वो वज़ीर हैं उस वजारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका मकसद क्या है, ऐसे लोग जो असम्बली में जब तकरीर करने लगे या कोई लफ्ज़ अदा करने लगे, उनके लहजे से पता चलता है कि ये लोग किस कैलिबर के मालिक हैं। उनके लहजे से पता लगता है कि ये इस चीज़ के अहल नहीं है जहाँ पर वो खड़े हैं। इनके बोलने के अंदाज से पता चलता है बड़ी मुश्किल से उर्दू में भी कम अज़ कम ओहदों की अदायगी इनके लिए करना दुश्वार हो चुका हो। जब ऐसे लोग आपके हुक्मरान होंगे, आपके ऊपर बैठे होंगे, तो कैसे मुमकिन है कि ये आपके मुल्क में जो टैलेंटेड है, तालीम याफ्ता है, अहल लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनको प्रमोट करें, उनके रोशन मुस्तकबिल को महफूज करें, बल्कि ये कहें कि उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए वसी मौक़े फराहम करें। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग लाजमी मेरिट की बुनियाद पर नहीं आते। यहाँ से कम अज़ कम आपको पाकिस्तान में इस बात की हकीकत भी पता चलेगी कि किस किस्म का मेरिट यहाँ पर है, किस किस्म की फेवरेटिज़म यहाँ पर चलती है। सिर्फ अच्छे भाषण इस आवाम के लिए हैं, इस नौजवान नस्ल के लिए हैं, ऐसे ही नहीं है। कोई तो ऐसी बात है कि हमारे मुल्क के पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो बैरून मुल्क में ही अपने मुस्तकबिल को महफूज समझता है, वो बैरून मुल्क में जाने को ही तरजीह देता है। बैरून मुल्क में जाके हमारा कोई नौजवान अगर नाम बनाता है तो फिर हमारे वज़ीर भी उसको सलाम पाकिस्तान कह के ट्वीट कर देते हैं। यानी जो शख्स अपने बल बोते पर, अपनी मेहनत पर कोई मुकाम बनाता है, या ये कह लें कि वो वाकई आला सलाहियतों का मालिक है, लेकिन अपने मुल्क में कोई रोशन मुस्तकबिल उसको नज़र ना आए, अपने मुल्क में तरक्की करने के वसाइल उसको ना दिए जाए, अपने मुल्क में तरक्की करने के मौक़े उसको नज़र ना आए, तो वो क्या करेगा? वो बैरून मुल्क में ही जाएगा। तरक्की याफ्ता मुल्कों को ऐसे लोगों की, दुनिया भर से ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। वो कदर करते हैं जो आला सलाहियतों के हामिल होते हैं, वो कदर करते हैं ऐसे लोगों की जो टैलेंटेड होते हैं, किसी भी भारी मुआवजे के तहत अपने मुल्क में रखना उनको पसंद करते हैं, इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। मगर यही टैलेंट अगर पाकिस्तान में हो तो कोई शायद पूछे भी ना। पाकिस्तान में तो वाकई ऐसा कल्चर है जहाँ पे तालीम याफ्ता टैलेंटेड लोगों की कदर नहीं है। इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ये कल्चर, ये सकाफत तभी आएगी जब आपके ऊपर वाले हुक्मरान तालीम की अहमियत को समझते होंगे, जब आपके ऊपर वाले हुक्मरान मेहनत के बल बूते पर खुद नीचे से ऊपर आला मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए होंगे। उनको मेहनत पर यकीन होगा, मेरिट पर यकीन होगा, मुआशरे में इस्लाहात ऐसे ही शक्ल ला सकता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अवामी मैंडेट चोरी किया हो, वोटों का हेर फेर किया हो, 2 नंबरी से शतरंज के चाल की तरह हेर फेर करके मुआशरे में वो अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर भी बन जाए, तो ऐसे शख्स मुल्क में मुआशी सलाहत नहीं ला सकते। वो शख्स जो खुद कभी मेरिट में ना आया हो, उसको मेरिट की अहमियत का क्या पता हो, वो आपके मुआशरे में कैसे मेरिट को तरजीह देगा? जो शख्स खुद दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करके ऊपर आया हो, उसको नज़रिए का क्या पता हो कि नज़रिया क्या होता है? उसके पास नई सोच कहाँ से आएगी? कुछ नहीं है। यही पाकिस्तान के ज़वाल की वजह है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि हकीकत क्या है। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमें जितना मर्ज़ी ये भाषण दे दे कि तरक्की कर रहा है मुल्क, लेकिन इतनी सतह पर जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं या जिस तरह के सियासी हालात हमारे मुल्क में हैं, वो किन लोगों की वजह से है, इसको समझना और इसको ख़त्म करना पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है। शुक्रिया।